14 तारीख तक अधिकतम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 400 सीट जीतने के दावा करती है तो बिहार में 40 सीट तो लड़ लेती है, क्योंकि भाजपा कमजोर है और नीतीश कुमार मजबूर है, क्योंकि उनको सीबीआई ईडी का भारी डर है। पप्पू यादव जी हमारे दल में कभी नहीं थे। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बीमा भारती को चुनाव जिताने में खून पसीना बहाएगा। यानी कि राहुल गांधी जी का प्रत्याशी बीमा भारती जी हैं, तो बीमा भारती जी को जिताएंगे। पप्पू यादव ने उस धर्म का पालन नहीं किया, वो पार्टी के सदस्य भी नहीं है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसी बीच में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन महागठबंधन में अभी भी कांग्रेस के द्वारा 3 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है। टोटल 9 सीट मिले, जिसमें से 6 सीट पे अभी भी नाम घोषित नहीं किया है। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश राठौर जी। सर, क्या बोलेंगे, अभी भी 6 उम्मीदवारों का नाम नहीं दिया गया, इतना विलंब क्यों? देखिए, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, चयन की बड़ी प्रक्रिया है कि जिला से, प्रदेश से, फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्याशियों का चयन होता है। एनडीए का जहाँ तक पहले हो गया तो एनडीए को एक सीट बांटना था, वो 39 सीटें उनकी सीटिंग थी। एक सीटें जो किशनगंज था उनका सीटिंग नहीं था। हमारे पास एक सीट सीटिंग थी, वो किशनगंज, और 39 हमें बांटने थे, जिसमें से 9 सीट हमारे कोटे में आया। 3 प्रत्याशी हमारा किशनगंज, कटिहार और भागलपुर बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहा है। जो शेष बचे हैं, तो मुझे लगता है कि 14 तारीख तक अधिकतम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि आज से कल तक एसक्रीन की बैठक होगी, उसके बाद सीसी की बैठक होगी, फिर नाम सामने आएगा कि किस क्षेत्र से हमारे कौन से प्रत्याशी होंगे। एनडीए का तो कहना है कि बिहार में कांग्रेस को साइड लाइन कर दिया गया है महागठबंधन के द्वारा। एनडीए किसके नाम पे आप चलाएंगे? कभी नीतीश कुमार एनडीए से बाहर चले जाते हैं, कभी भाजपा बाहर चली जाती है, और उस साइड लाइन तो भाजपा और जेडीयू खुद बाहर है। जो भाजपा 400 सीट जीतने के दावा करती है तो बिहार में 40 सीट तो लड़ लेती। जिस भाजपा को 40 सीट छोड़ दीजिए, आधे सीट लड़ने की औकात नहीं है, 20 सीट भी नहीं लड़ पा रही है, 17 सीट तो 39 सीट जीते ही थे। तो इस बार क्यों हिम्मत टूट गया भारतीय जनता पार्टी को? 400 पार कहता है, कंफ्यूज के साथ अलायंस करता है। किसके साथ? जिस नीतीश कुमार को उन्होंने 17 महीने पहले जंगल राज कहा था, आज उनके साथ अलायंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा कमजोर है और नीतीश कुमार मजबूर है, क्योंकि उनको सीबीआई ईडी का भारी डर है, इसलिए उधर चले गए। तब भी हम दावे के साथ कहते हैं कि एनडीए का अंक 2 अंक में नहीं जाएगा, उनके प्रत्याशी 2 अंक में नहीं जीतेंगे, 1 से 9 के बीच में रहेंगे, बाकी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का ही जीतेगा। उनका यह भी कहना है कि महागठबंधन में टूट है। अब देखिए, पूर्णिया की ही बात कर ले तो पूर्णिया में पप्पू यादव, तो कहीं ना कहीं आप क्या बोलेंगे उन लोगों को? क्या खुद को कैसे समझाएंगे कि आप लोग को फिर से साइड लाइन कर दिया गया ना? पप्पू यादव निर्दलीय लड़ेंगे। देखिए, पप्पू यादव जी हमारे दल में कभी नहीं थे। उनकी धर्मपत्नी हमारे पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, सम्मानित है। पप्पू यादव जी अपना पार्टी का विलय किए, और मैं बिना शर्त कांग्रेस पार्टी में कोई आता है। पप्पू यादव जी की इच्छा थी हम पूर्णिया सीट लड़ें, अच्छी बात थी, लेकिन वो सीट गठबंधन धर्म के पालन के तहत हमारे कोटे में नहीं आई। हमें जो 9 सीटें आई उसमें किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, पश्चिमी चंपारण, महाराजगंज और सासाराम आया है, समस्तीपुर आया। तो इन सीटों पे हम प्रत्याशी देंगे। बाकी जगह पे आरजेडी और वामपंथ और मुकेश सहनी जी का है। तो पूर्णिया उसी दिन चला गया आरजेडी के कोटे में, और बीमा भारती आरजेडी के प्रत्याशी है, जो इंडिया गठबंधन और हमारा भी प्रत्याशी वही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बीमा भारती को चुनाव जिताने में खून पसीना बहाएगा। और स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं कि पप्पू यादव न मेरा कैंडिडेट है, न कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक सदस्य। मोहन प्रकाश जो कांग्रेस प्रभारी है, उनको आरजेडी द्वारा सम्मानित किया गया, तो क्या कहेंगे? आप लोग में थोड़ा सा भेदभाव चल रहा है क्या? नहीं, तो अच्छी बात है कि इंडिया गठबंधन के एक नेता दूसरे को सम्मान कर रहे हैं। खासकर मोहन प्रकाश जी का बिहार से लगाव बहुत पुराना रहा है, यूँ कहें तो वो कर्मभूमि टाइप का रहा है। और जगदा बाबू, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार, इन सबों के साथ वो छात्र जीवन से राजनीति कर चुके हैं, बीएचयू के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो आरजेडी कार्यालय में इसलिए जाना कि गठबंधन के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदा बाबू। लालू प्रसाद यादव जी इसीलिए में लेके आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, थोड़ा उनका तबीयत भी नासाज रहता है, और इस बीच राजनीति भी करनी होती है कि लोकसभा चुनाव में हम अधिकतम सीट कैसे जीते, उस पर भी एक रूपरेखा तैयार होता है। इस संदर्भ में न केवल सम्मानित उनको किया गया, इस संदर्भ में उनसे लंबी बातें भी की गई।
राहुल गांधी आने वाले हैं तो किसको जिताएंगे? हॉट सीट तो पूर्णिया ही है आखिरकार, अगर आप माने या ना माने, लेकिन पप्पू यादव का साफ तौर पर यह कहना था कि चुनाव तो पूर्णिया से लड़ेंगे लेकिन हाथ में झंडा कांग्रेस का होगा। बीमा भारती को सपोर्ट करेंगे या फिर पप्पू यादव को? कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं श्री राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी आएंगे तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे, चाहे आरजेडी से हो, वामपंथ से हो या फिर मुकेश सहनी से हो। और पूर्णिया का जहां तक सवाल है तो पूर्णिया में हमारा प्रत्याशी यानी कि राहुल गांधी जी का प्रत्याशी बीमा भारती जी हैं, तो बीमा भारती जी को जिताएंगे। पप्पू यादव को साइड कर दीजिएगा। पप्पू यादव जी मेरा आदमी तो है, जब पप्पू यादव जी के साथ उनकी किए थे आप लोग के? कई लोग, चुनाव जब नजदीक आता है तो अनेक लोग दल में आते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सबको सीटें मिले। हम लोग 30-32 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, कहाँ हम लोग कोटे में कोई सीटें आई हैं? अब निखिल बाबू इतना लंबा 3 पुश्त से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, औरंगाबाद उनके पास नहीं आया। तो पार्टी के जो सिपाही होगा वो पार्टी के नीतियों के तहत चलेगा। पप्पू यादव ने उस धर्म का पालन नहीं किया, वो पार्टी के सदस्य भी नहीं है। तो बीमा भारती को ही संपूर्ण रूप से राहुल गांधी जी का आशीर्वाद है, बीमा भारती को ही जिताएंगे। और पप्पू यादव जी के साथ उनकी जब धर्मपत्नी नहीं है तो फिर दूसरा भला कौन होगा? बिल्कुल। तो देखिए चुनाव नज़दीक है और इस तरह की जो चीज़ें राजनीति में देखने के लिए मिल रहा है काफ़ी आम है बिहार में। और अब कुछ ही दिनों में कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी 6 प्रत्याशियों के नाम दे देंगे। तो आगे क्या कुछ होता है देखना लाजमी रहेगा। बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।